हेलो एवरीवन, आज हम लिवरेज के प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी पार्ट हम पहले इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, जिसमें हमने ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज क्या होता है और उसे क्यों कैलकुलेट करते हैं वो हमने सबने डिस्कस किया था। अब इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको पूछा है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, ये तीनों लिवरेज हमें कैलकुलेट करने हैं। साथ में आपको सेल्स गिवन है 1 लाख यूनिट्स एट द रेट 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, टोटल हो गया 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.70 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीज है और इंटरेस्ट चार्ज 3668 गिवन है। अब सबसे पहले आप यहां एक इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे और इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आप यहां लिखेंगे सेल्स। आपको 1 लाख यूनिट्स गिवन है एट द रेट 2 रुपीज के हिसाब से, टोटल 2 लाख। इसमें आप लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आपको वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन है वो 0.70 पर यूनिट है। अब यूनिट्स देखिए कितना है, 1 लाख, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो आपके आता है कंट्रीब्यूशन 1,30,000। फिर इसमें से आप हमेशा लेस करेंगे पहले फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज। जब आप ये माइनस करते हैं तो ये प्रॉफिट आता है, जिसे अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 30,000। अब इसमें से आप लेस करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट। EBIT में से सबसे पहले लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। क्वेश्चन में गिवन है 3668। जब आप ये लेस करेंगे तो ये आपका आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, EBIT, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। ये माइनस करेंगे तो 26,332 ये आपका आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बन गया। अब हम जब लिवरेज की बात करेंगे, पहला ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, कंट्रीब्यूशन कितना है 1,30,000 डिवाइडेड बाय EBIT है 30,000। 1,30,000 में जब आप 30,000 डिवाइड करेंगे तो यह आपका आएगा 4.33, ठीक है। ये ऑपरेटिंग लिवरेज है। अब इस ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब मैंने क्या बताया था, देखिए ये आपको रिलेशन बताता है EBIT और सेल्स में। ऑपरेटिंग लिवरेज किस में रिलेशन बताता है, EBIT और सेल्स में। अगर सेल्स में 1% चेंज होता है तो आपके EBIT में कितना चेंज होगा, 4.33। ये कौन बताता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EBIT। अब आपको कहे क्वेश्चन में कि सेल्स में
10% इंक्रीज होगा तो EBIT पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1% चेंज होता है तो कितना चेंज होता है 4.33, 10% चेंज होगा तो कितना होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 43.3 हो जाएगा। इंक्रीज है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिलेशन बताता है। ऐसे सेकंड, फाइनेंशियल लिवरेज, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I यानी इंटरेस्ट। EBIT में से इंटरेस्ट लेस होता है तो EBIT आता है, तो आप EBIT भी लिख सकते हैं वहां। चलिए EBIT देखिए कितना है, ये रहा 30,000। अब आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट माइनस करके ये भी अमाउंट लिख सकते हैं, और पूरा लिखना चाहें तो ये 30,000 माइनस इंटरेस्ट आपका 3668 गिवन था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1.14। अच्छा, अब ये रिलेशन किस में बताता है, ये फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, EBIT और EBIT में रिलेशन बताता है। 1.14 का मतलब ये है, अगर EBIT में 1% चेंज होता है तो EBIT में कितना चेंज होगा, 1.14। अब क्वेश्चन में कह दे कि EBIT में 5% इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो EBIT पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप 1.14 को इंटू 5 कर दोगे, ठीक है। अच्छा, लिवरेज अगर ज्यादा होता है तो इट मीन्स रिस्क ज्यादा है, ठीक है। लिवरेज अगर कम है तो इट मीन्स रिस्क क्या होती है, कम। अच्छा, थर्ड देखिए, कंबाइंड लिवरेज, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। OL यानी ऑपरेटिंग लिवरेज, FL यानी फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए बताइए, ऑपरेटिंग लिवरेज जो आपका है वो तो कितना आया था 4.33, फाइनेंशियल लिवरेज 1.14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.93 आपका आंसर आ जाएगा। अब कंबाइंड लिवरेज आपको क्या बताता है, तो ये देखिए कंबाइंड लिवरेज क्या बता रहा है, सेल्स और EBIT में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और EBIT में बताता है, फाइनेंशियल लिवरेज EBIT और EBIT में बताता है, और कंबाइंड लिवरेज सेल्स और EBIT में बताता है। इट मींस अगर सेल्स में 1% चेंज होता है तो अर्निंग बिफोर टैक्स पे क्या इफेक्ट होगा, 4.93%। अगर 10% सेल्स इंक्रीज होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो EBIT कितना इंक्रीज होगा, 49.3। अगर 10% डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट कितना डिक्रीज होगा, 49.3। तो जो भी हमारा आंसर आया है उससे हम उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है तो ये सिंपल आपके तीनों लिवरेज हो गए, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो वहां तीन अलग अलग फर्म है, P, Q और R। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ये स्टेटमेंट बनाना है, बस 3 कॉलम बन जाएंगे, P का एक कॉलम, एक Q और एक R। 3 फर्म है तो 3 कॉलम हो जाएंगे, और ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लिवरेज भी 3-3 निकलेंगे, एक बार P का, एक बार Q का और एक बार R का। तो वो आप एक बार ट्राई कीजिएगा और उसके बाद फिर आप सेकंड क्वेश्चन का वीडियो देखिएगा। थैंक यू।